नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप जो गद्य के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनका जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है वो भी आप आज इस क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका जीवन परिचय लिखने से पहले इनके जीवन परिचय में जो महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हम उन्हें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपको अपने आप को किसी के सामने आइडेंटिफाई करना है, तो आप उन्हें क्या क्या चीजें बताएंगे? सबसे पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने क्या क्वालिफिकेशन है या आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, पढ़ाई के अलावा आपने और क्या क्या चीजें सीखी हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी कवि या लेखक होते हैं, इनका जीवन परिचय पढ़ने या लिखने से पहले सबसे पहले हमें इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु को जानना होता है। जैसे क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं? इनका नाम, इनका पूरा नाम, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इन्होंने क्या पढ़ा है और पढ़ाई के अलावा इन्होंने और क्या क्या चीजें सीखी हैं, इनकी मृत्यु कब हुई। इन सारी चीजों को जब हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं, तभी इनका जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से लिख पाते हैं या लिख लेते हैं। तो इनका जीवन परिचय लिखने से पहले जो इम्पोर्टेंट बिंदु मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले हम उन्हें जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको मिड में या सेंटर में एक हेडिंग डालनी है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक, उसके बाद अगली हेडिंग होगी महत्वपूर्ण बिंदु। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु में हम इनका नाम, इनका जन्म स्थान, पिता का नाम, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं और इनकी मृत्यु कब हुई, ये सब चीजों को हम यहीं पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या होगी? नाम, इनका नाम जयशंकर प्रसाद। जन्म, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। अगली हेडिंग जन्म स्थान, इनके जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में। कहाँ पे? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राज्य के काशी में हुआ। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। इन्होंने क्या क्या लिखा है अर्थात इनका लेखन क्या है? इन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है। और इन्होंने क्या क्या रचनाएं की है या इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है जो इनके द्वारा लिखी गई हैं? इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धर्मशामनी, अजातशत्रु। ओके, इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। कब हुई? इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या क्या थे? नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, लेखन, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु। अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट या जो महत्वपूर्ण बिंदु है अच्छी तरीके से या पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर होंगे, तभी आप इनका जीवन परिचय बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सेंटर में या मिड में एक हेडिंग डालनी है। वो हेडिंग क्या होगी? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था? इनका जन्म स्थान क्या था? इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होंगे तो आप बहुत ही आसानी से एक सेंटेंस बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद।
तो जो इनके पिताजी थे देवी प्रसाद जी और जो जयशंकर प्रसाद जी कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश के काशी में रहते थे। जहाँ ये काशी राज्य में या जिले में रहते थे, इनके पिताजी को लोग सुंगिनी साहू के नाम से जानते थे, या इनके पिताजी उस जगह पर सुंगिनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। क्या थे? जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके पिता भी एक साहित्य प्रेमी थे। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी कितने वर्ष के थे? प्रसाद जी जब ये 9 वर्ष की आयु में थे तब इन्होंने एक कविता की रचना की, जिसे उनके पिता कौन देवी प्रसाद जी ने पढ़ा और इन्हें एक महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थान की यात्रा की। अर्थात जब प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में थे तब उन्होंने, या बाल अवस्था की आयु में थे तब उन्होंने अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा भी की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी शिक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। क्या हुआ? जब प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में थे तब उन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थान अपने माता पिता के साथ किए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तब जो उनके आगे की शिक्षा है, उनके आगे की शिक्षा का प्रबंध तब उनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इनका नाम क्विंस कॉलेज में लिखा गया। तो इन्होंने सबसे पहले अपना नाम कहाँ लिखवाया था? किस कॉलेज में? क्विंस कॉलेज में। किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। क्या थे? जो प्रसाद जी थे, इनका सबसे पहले एडमिशन कहाँ पे हुआ था? क्विंस कॉलेज में हुआ था, लेकिन इनका पढ़ाई करने में मन या वहां पे मन नहीं लगा, तो इन्होंने घर पे रहकर ही जो योग शिक्षक थे उनसे अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करना सीखा। जब प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? जब प्रसाद जी 17 वर्ष के हुए तभी उनके जो बड़े भाई थे शंभुनाथ जी, उनकी भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की। क्या है? जब उनकी मृत्यु हो गई तब प्रसाद जी ने 3 शादियां की थी, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। देखा दोस्तों आपने, यहाँ लोगों से एक नहीं संभाली जाती और प्रसाद जी ने 3 शादियां करके रखी थी। तो क्या हुआ? इनकी 3 शादियां हुई, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। क्या? जब इनकी पत्नियों की मृत्यु हुई तो ठीक कुछ समय बाद ही जो उनके छोटे भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई। इन सभी मौतों से अंदर ही अंदर टूट गए थे। क्या? तो जो जयशंकर प्रसाद जी, इतनी सारी मृत्यु जब उनके घर में हुई तो वो अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुके थे। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। क्या हो गया? जब इनके घर में इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई तो ये अंदर ही अंदर टूट चुके थे और ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। क्या हो गए थे? क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे, जिसके कारण सन 1937 ईस्वी में 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन सन 1937 ईस्वी में 47 वर्ष की आयु में हो गया था। तो देखा दोस्तों, हमने क्या, जितने आपको या मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर बताए थे, उन्हीं पॉइंट के माध्यम से आपने इनके जीवन परिचय को अभी पढ़ना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। तो दोस्तों, अगर आपको वो जो महत्वपूर्ण बिंदु